हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। तो आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेगमेंट का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर को भी हम दो सेगमेंटों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में समझेंगे, उसका दूसरा सेगमेंट होगा हेलो एरिन्स के बारे में, उसके कंपाउंड प्रिपरेशन मेथड सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं या और जानने की कोशिश करते हैं कि हेलो एल्केन्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या उसके बेसिक्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हेलो एल्केन्स जो है बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। हेलो का मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब एल्केन। हेलो एल्केन्स बेसिकली दो टर्मोलॉजी से मिलकर बना हुआ हैलोजन और दूसरा एल्केन। हैलोजन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्स एलिमेंट F, Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एल्केन्स में अगर जुड़ जाएं तो वो बेसिकली हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन्स कहलाएगा। अब जैसे आपके पास एल्केन है, अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो एल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाए, कोई हैलोजन एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। और X यहां पर अंडरस्टैंड करेगा, X मतलब क्या होगा? F, Cl, Br, I मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसके जनरल फार्मूले की बात की जाए तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब एल्किल का फार्मूला यही क्या हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? CnH2n+1। और फिर क्या किया गया है, इसमें एक हैलोजन एलिमेंट जोड़ दिया गया है। तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1x। यहां पर x क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से हमारा कोई भी एक तत्व हो सकता है। गाइस आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसे तो हम क्या समझ पाए कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई एक हैलोजन तत्व जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन्स कहलाएगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद वो एल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि उसमें एल्किल समूह में एक हैलोजन तत्व जोड़ दिया जाए, हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक तत्व जोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो हमारा कंपाउंड होगा वो हेलो एल्केन की कैटेगरी का होगा। एग्जांपल के तौर पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास मेथेन है, CH4 है, इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा CH4। अब क्या किया जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये यही स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा और ये क्या होगा? मेथिल समूह होगा। और इसकी जगह निकाल कर अगर एक हैलोजन ऐड कर दिया जाए, एक हैलोजन ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हैलोजन मतलब हेलो एल्केन बन जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? हेलो मीथेन बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा हेलो मीथेन। अगर X की जगह फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरोमीथेन, अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोमीथेन, अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमोमीथेन और अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडोमीथेन। अगर इसके साधारण नाम की बात की जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथिल हैलाइड। ये इसका IUPAC नेम होगा और ये इसका कॉमन नेम होगा, ये इसका कॉमन नेम होगा। अब इस X की जगह अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो मेथिल ब्रोमाइड और अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो मेथिल आयोडाइड। क्लियर? कुछ इसके एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास
ये कंपाउंड है, ये देखिए मेथिल ग्रुप हो गया ये, और इसके साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाएगी तो क्या बोला जाएगा भाई, जो हेलो वर्ड होता है उसको पहले बोला जाएगा क्योंकि ये समूह की तरीके से लगा हुआ है इसमें, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरोमीथेन बोला जाएगा या क्लोरोमीथेन। और अगर इसके अगले एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो जैसे अभी हमारे पास ये लगा हुआ है CH3 CH2 और ये Br लगा हुआ है, तो इसके सिंपल नेम कॉमन नेम की बात की जाएगी तो इसका कॉमन नेम क्या हो, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड इसका। और अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन नाम इसका हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिक सा हम इतना सा समझ गए हैं कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह एक हैलोजन तो अगर ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा रिमेनिंग कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हैलो एल्केन कहलाएगा। या कॉमन नेम की बात की जाएगी तो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी कि ये कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, तो हैलो एल्केन को बेसिकली हैलोजन समूह के जुड़ने के आधार पर कि किसी कंपाउंड में कितने हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं, हैलोजन तत्व जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब वह कार्बनिक यौगिक या वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन तत्व सिर्फ एक जुड़ा हुआ हो। डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब वह हैलो एल्केन जिसमें हैलो एल्केन के 2 तत्व जुड़े हुए हों। और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन के तत्व 3 जुड़े हुए हों। और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन के 4 तत्व जुड़े हों। बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, मोनोहैलोजन होगा। इसमें हैलोजन जो है सिर्फ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसमें हैलोजनों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक जुड़ी हुई है। मोनोहैलोजन में हैलोजन तत्वों की संख्या सिर्फ एक जुड़ी हुई है। अगर इनको भी और अगर विस्तृत से देखने की कोशिश किया जाए तो जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की बात की, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स के भी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसे हैलो एल्केन्स जिसमें हैलोजनों की संख्या सिर्फ एक हो, वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे ये आपके पास क्या है, ये जो कंपाउंड है कैसा है, प्राइमरी हैलो एल्केन्स है। प्राइमरी हैलो एल्केन है। कैसा है, प्राइमरी हैलो एल्केन। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। देखो इस प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको इस बात से समझेंगे जहां पर ये हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम उस कार्बन को देखेंगे कि वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। वो अगर एक कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वह यौगिक प्राथमिक होगा, प्राइमरी होगा। अगर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वह हैलो एल्केन्स यौगिक कौन सा होगा, द्वितीयक हैलो एल्केन्स या सेकेंडरी हैलो एल्केन्स बोला जाएगा। और यदि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्सरी अर्थात तृतीयक हैलो एल्केन्स बोला जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पर CH3 CH CH3 और ये X हो गया। अब बेसिकली यहां पर हम देखें तो हैलोजन तत्व इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन होगा, दूसरा ये कार्बन होगा। इसका मतलब ये जो कार्बन है 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कैसा होगा, सेकेंडरी।
सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा 2 डिग्री। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। अब बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तत्व इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये हेलो एल्केन्स कैसा होगा, तृतीयक हेलो एल्केन्स होगा, अर्थात 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारे भी 3 टाइप के होंगे, एक प्राइमरी हेलो एल्केन्स होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स होगा और टर्सरी हेलो एल्केन्स होगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब हम इसके अगले सेगमेंट की बात करते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें जुड़ने वाले हैलोजनों की संख्या कितनी हो, 2 हो, अर्थात एक हेलो एल्केन्स में 2 हैलोजन एलिमेंट जुड़ रहे हैं और इनके भी जुड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड हुआ, ऐसे भी 2 जुड़ सकते हैं और इस प्रकार भी 2 जुड़ सकते हैं, मतलब कि 2 हैलोजन एलिमेंट अलग अलग कार्बनों पे भी जुड़ सकते हैं और या 2 हैलोजन एलिमेंट किसी एक ही कार्बन पर जुड़ सकते हैं। अगर एक ही कार्बन पे जुड़ रहे हैं तो उस कंपाउंड को बोला जाएगा जेमिनल कंपाउंड बोला जाएगा। और अगर हैलोजन एलिमेंट अलग अलग कार्बनों पे जोड़ा लगे हुए हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव करके बोला जाएगा। बेसिकली हम इतना समझ सकते हैं कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी होंगे, वो हमारे 2 टाइप से हो सकते हैं। मतलब इनको डाई हैलोजन डेरिवेटिव उनको बोला जाता है ऐसा हेलो एल्केन्स जिसमें कार्बन चेन में 2 हैलोजन तत्व लगे हुए हों और 2 हैलोजन एलिमेंट 2 तरीके से लग सकते हैं, या तो दोनों एक ही किसी कार्बन पे लगे हुए हों या अलग अलग कार्बनों पे लगे हुए हों। अगर एक ही किसी कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोला जाएगा और अगर अलग अलग कार्बनों पे लगे हुए हैं हैलोजन तत्व तो उसको विसिनल हैलोजन बोला जाएगा। अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, ट्राई हैलोजन। देखो ट्राई हैलोजन मीन्स क्या होगा कि ऐसा हेलो एल्केन कंपाउंड जिसमें हैलोजनों की नंबर्स कितने हो, 3 हो, जिसमें हैलोजनों के नंबर कितने हो, 3 हो। और बेसिकली इसमें खास बात यह है कि ये हैलो फॉर्म की कैटेगरी में आता है, हैलो फॉर्म की कैटेगरी में आता है, लाइक दैट CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CHBr3 ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH और Cl और Cl। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफॉर्म का। मतलब जो ट्राई हैलोजेंस जो होंगे वो हैलोफॉर्म की कैटेगरी के होंगे, या इनका अदर नेम अगर समझा जाए तो क्या होगा, हैलोफॉर्म्स होगा। अब टेट्रा हैलोजन की बात किया जाए, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजेंस के नंबर क्या हो, 4 हो, 4 हो, अर्थात CCl4। इसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। तो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इन शॉर्ट में हम लोग देखें तो 4 टाइप से इनको डिवाइड किया गया था। वो इस आधार पर इनका डिवाइड किया गया था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैलोजन्स अटैच हुए हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन ऐड हुआ है तो उसको मोनो हैलोजन बोला जाएगा, अगर 2 हैलोजन लगे हुए उसको तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, अगर 3 लगे हुए तो ट्राई हैलोजन और 4 लगे हुए हैं तो टेट्रा हैलोजन बोला जाएगा। ट्राई हैलोजन को आप दूसरा नाम भी दिया जा सकता है हैलोफॉर्म, क्योंकि
जैसे अगर CHCl3 है तो इसको क्लोरोफॉर्म बोला जाएगा और CHBr3 तो इसको ब्रोमोफॉर्म बोला जाएगा। अब हम अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे। अगला सेगमेंट क्या है हमारा? एलाइलिक हैलाइड। ये भी एक स्पेशल टाइप के हैलाइड्स होते हैं, इनकी अपनी ही एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। नहीं, अब अगला सेगमेंट हमारा क्या है? एलाइलिक हैलाइड। सिर्फ हम एलाइलिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, इस टाइप का है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाएगा? ये एलाइलिक। अगर अब इसके साथ फ्लोरीन लग गया, इसके साथ अगर अब फ्लोरीन लग गया तो एलाइलिक फ्लोराइड बोला जाएगा। क्लोरीन लग गया तो एलाइलिक क्लोराइड बोला जाएगा। अगर ब्रोमीन लग गया तो एलाइलिक ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन लग गया तो एलाइलिक आयोडाइड बोला जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? CH2 डुअल बॉन्ड CH बॉन्ड C। ये जो प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर होता है ये एलाइलिक होता है। अब इसके साथ जो जुड़ जाए, जो सब्स्टिट्यूट जुड़ जाएगा, उसी प्रकार उसका नेम हो जाएगा। अब हम अगले सेगमेंट की ओर बात करते हैं। हमारा अगला सेगमेंट होगा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का भी एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का, तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? विनाइलिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? विनाइलिक स्ट्रक्चर है। अब अगर इस पोजीशन पर, अगर X वाली पोजीशन पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाएगा विनाइलिक फ्लोरीन। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक क्लोरीन, अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक ब्रोमीन, और अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक आयोडीन। इसमें भी बेसिकली आपको याद रखना है कि इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को विनाइलिक बोला जाता है, या विनाइल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम अगले सेगमेंट में अपने देखेंगे जो हमारे हैलो एल्केन्स हैं, इनका नामकरण कैसे, किस प्रकार किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण जो होता है, दो तरीके से होता है। एक कॉमन मेथड होता है और दूसरा IUPAC सिस्टम तरीके से होता है। और हम सभी दोनों तरीकों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका कॉमन नेम होगा और क्या उनका IUPAC नेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले, हमारा कंपाउंड क्या है? सबसे पहला कंपाउंड जैसे CH3 और ये F हो गया, CH3F। इसके अगर कॉमन नेम की बात की जाएगी तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फ्लोराइड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन। इसका जनरल नेम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन। अगले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अगला कंपाउंड हमने ले लिया CH3, CH2 और क्लोरीन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये इतना सेगमेंट हमारा एथिल है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड बोला जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथाइल क्लोराइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरो इथेन। अगले सेगमेंट, अगला स्ट्रक्चर जैसे हमने ले लिया CH3, CH2, CH2, Br। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके ये देखो हमारा इतना प्रोपिल स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC का क्या नेम हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। CH3, CH2, Br। अब इसके अगर कॉमन नेम की बात किया जाएगा तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखो ये आइसो वर्ड इसके आगे क्यों प्रीफिक्स में लगाया गया है? देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो आइसो प्रीफिक्स में लगाया जाएगा कॉमन नेम में। और
सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके कॉमन नेम के प्रीफिक्स में नियो लगाया जाएगा। जैसे अगर हमें नंबरिंग करनी होती तो नंबरिंग यहाँ से करते, हमारा लास्ट कार्बन ये होता 1 2 एंड 3, तो लास्ट कार्बन ये होता है, लास्ट से जस्ट बिफोर जो कार्बन है उस कार्बन पर अगर एक मिथिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बोला जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लगे हुए होते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर तब इसके आगे कॉमन नेम में सफिक्स में क्या लगता, न्यू लगता, क्या बोला जाता, न्यू बोला जाता। यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूटिल लगा दिया जाएगा और 5 है तो 1 2 3 4 5 न्यू पेंटिल ब्रोमाइड। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में खास अंतर यह है कि कॉमन नेम में जितने भी टोटल कार्बन्स होंगे उनको एक साथ काउंट करके लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन हमको दिख रहे, 1 2 3 4 5, इनको एक साथ काउंट करके लिख दिया जाएगा। अगर लेकिन इसी का हम आईयूपीएसी नेम लिखे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें एक साथ कार्बन उतने ही लिए जाएंगे जो मुख्य श्रृंखला में शामिल हो रहे होंगे। जो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहे होंगे उनको ग्रुप की तरीके से पहले ही उनका नाम लिख दिया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर हम इसका भी आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करें, दिस इज 1 2 एंड 3, तो इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्रोमो 2 कामा 2 2 कामा 2 डाई 2 कामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन 2 कामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, आईयूपीएसी में आप 1 को शो कर से भी सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो एज योर विश, लेकिन आप लगा भी सकते हैं। तो इसको क्या जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं नेमिंग के। अगर इसकी नेमिंग की बात की जाए, इसका अगर कॉमन नेमिंग की बात की जाए तो देखिए कॉमन नेमिंग में क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके मेन चेन में भी हो या एक साथ काउंट कर लिए जाते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में अलग रूल चलता है और कॉमन नेमिंग में अलग रूल चलता है। कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि सभी कार्बनों को एक साथ काउंट कर लिया जाता है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटिल हमारा हो जाएगा, पेंटिल कैटेगरी का आ जाएगा। लेकिन ये देखा जाए कंपाउंड कैसा है, ये हमको सेकेंडरी दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड। और अगर इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात की जाएगी तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं और आप इन क्वेश्चनों के आंसर्स, कॉमन नेम और इनके आईयूपीएसी नेम इनके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।